हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन का काफ़ी फेमस बुक पैराडाइज लॉस्ट से बुक 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पैराडाइज लॉस्ट पे 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। एक में पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 को डिस्कस कर रखे हैं, एक में बुक 2 को डिस्कस कर रखे हैं, एक में पैराडाइज लॉस्ट की जो ओवरऑल स्टोरी है ना वो बता रखे हैं। ठीक है, पूरी कहानी बता रखे हैं। ये चौथी वीडियो है पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड जो कि हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे पैराडाइज लॉस्ट पे जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर पैराडाइज लॉस्ट आप लोग के सिलेबस में है और चैनल पे अपलोड कोई भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है या फिर ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं ये वाला नोट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है बुक 9 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक 9 है ना बाय मिल्टन, जिसको कि लिखा गया है मिल्टन, इट मीन्स जॉन मिल्टन के द्वारा, डील्स विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू। ये संबंधित है सबसे सिग्निफिकेंट, इट मीन्स महत्वपूर्ण इशू से, महत्वपूर्ण मुद्दे से, ऑफ इम्पेंडिंग फॉल ऑफ मैन, की कैसे जो है मनुष्य का पतन होता है फ्रॉम हेवन, मतलब स्वर्ग से कैसे मनुष्य का पतन होता है या स्वर्ग से कैसे मनुष्य को निकाला जाता है ड्यू टू हिज डिसओबीडियंस टू गॉड। कि जब भगवान, गॉड मीन्स परमेश्वर या फिर भगवान हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान की आज्ञा का मनुष्य पालन नहीं करता है या आज्ञा की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो कैसे मनुष्य को ना निकाल दिया जाता है हेवन से। इसी के बारे में जो हम लोग का बुक 9 है मेनली इसी मुद्दे से रिलेटेड है। द पोएम इज ए टेल ऑफ द फॉल ऑफ मैनकाइंड की ये जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट वो मेनली जो कहानी है फॉल ऑफ मैनकाइंड, इट मीन्स मानव जाति के पतन की है। कि द मोमेंट, उस क्षण की है, व्हेन एडम और ईव जो दो कैरेक्टर हैं वे आर टेम्प्टेड बाय सैटन, कि कैसे सैटन के द्वारा एडम और ईव को लालच दिया जाता है, बहकाया जाता है, टू ईट द फोरबिडन फ्रूट, उस फोरबिडन फ्रूट को खाने के लिए। फोरबिडन फ्रूट इट मीन्स हो जाता है जिस फल को खाने से उनको मना किया गया था। फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को मतलब खाने से मना था, लेकिन सैटन जो है क्या करता है, एडम और ईव को ललचाता है, लुभाता है, अपनी बात में फंसला के कोशिश करता है कि एडम और ईव जो है ट्री ऑफ नॉलेज का वो फ्रूट खा ले। एंड गॉड पनिश देम, और कैसे भगवान जो है उसके बाद एडम और ईव को पनिश करते हैं, सजा देते हैं, उसी के बारे में ये पूरा पैराडाइज लॉस्ट जो है कहानी है। उसी को मतलब पार्ट वाइज डिस्कस किया गया है अलग अलग बुक में, पार्ट बुक 1 बुक 2 टोटल इस तरीके से पार्ट वाइज कहानी आपको मिलेगी, जिसमें कि अभी हम लोग बुक 9 पढ़ रहे हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1667। इस बुक को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1667 में करवाया गया था। उसमें है ना 10 बुक्स था शामिल था। फिर से यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि स्टार्टिंग में जो पब्लिश करवाया गया 1667 में तब इसमें 10 बुक था। इसको एक बार और मतलब दोबारा पब्लिश करवाया गया 1674 में, तब इसमें 12 बुक्स को शामिल किया गया, जिसमें क्या किया गया ना कि बुक नंबर जो 7 और 10 है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इस वजह से 2 बुक जो है वो बढ़ गया 1674 में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये जो कविता है हम लोग की पैराडाइज लॉस्ट उसको ग्रेटेस्ट एपिक, सबसे महान एपिक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, अंग्रेजी साहित्य का। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अबाउट पोइट वाला सेक्शन है, इट मीन्स ऑथर के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना है। तो इसमें हम लिख दिए सेम एज बुक 1 और बुक 2, कि जैसे हम बुक 1 और बुक 2 वाले वीडियो में जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस कर रखे हैं ना, सेम आप उसी तरीके से सारा कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे हम फिर से रिपीट नहीं किए हुए हैं क्योंकि सेम ही चीज़ जो है 2-3 बार डिस्कस करना हो जाता है एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख दिए सेम एज बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 या बुक 2 का वीडियो देख के आप ये ऑथर वाला सेक्शन लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है सेटिंग है, सेटिंग भी सेम एज बुक 1 की, जैसे हम बुक 1 में सेटिंग डिस्कस कर रखे हैं सेम ही सेटिंग लिखना है आपको। मतलब स्पेशली बुक 9 की बात की जाए तो बुक 9 में जो है गार्डन ऑफ ईडन का सीन दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में लिखना चाहो तो आप बुक 1 से देख के सेटिंग भी सेम टू सेम लिख सकते हो। अब थीम की बात करते हैं, विषय थीम ऑफ मेंस डिसओबीडियंस, कि कैसे मनुष्य जो है आज्ञा का अवहेलना करता है, बात नहीं मानता है, एंड हिज फॉल फ्रॉम हेवन, और कैसे जो है उसका पतन होता है, स्वर्ग से उनको निकाल दिया जाता है, इज एविडेंट इन बुक 9। वो सबसे मतलब स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, उस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से बात किया गया है बुक 9 में। तो मेनली जो है इसी विषय पे बुक 9 आधारित है कि कैसे मनुष्य जो है आज्ञा का अवहेलना करता है और उसका पतन होता है, हेवन से उसको निकाल दिया जाता है। द फॉल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, और ये जो पतन हुआ ह्यूमन बींग्स का, मानव जाति का, वो सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट, इट मीन्स घटना माना जाता है अक्यूरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड,
मतलब पूरे वर्ल्ड के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है इसी इंसिडेंट को माना जाता है जो कि घटित हुआ, दैट कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइफ ऑफ मैनकाइंड फॉरएवर। और ये जो घटना है ना वो पूरी तरह से कम्प्लीटली, इट मीन्स पूरी तरह से, रेवोल्यूशनाइज्ड इट मीन्स क्रांति ला देता है मैनकाइंड के लाइफ में, इट मीन्स मानव के जीवन में ना पूरी तरह से क्रांति ला देता है, बदल के रख देता है ये वाला इंसिडेंट, जिसके बारे में हम लोग पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ते हैं। डिस्पाइट फॉर गिविंग ह्यूमैनिटी फॉर हिज सिन, मतलब मानव को उसके पाप के लिए क्षमा करने के बावजूद, गॉड थ्रोज ह्यूमन बींग्स आउट फ्रॉम हेवन, भगवान क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को, इट मीन्स मनुष्यों को हेवन से, स्वर्ग से निकाल देते हैं, टू लीड ए लाइफ, और निकाल के ऐसा लाइफ जीने के लिए दे देते हैं, फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेंस, कि ऐसा लाइफ जो कि ट्रायल्स से, इट मीन्स पूरा परीक्षाओं से, और ट्रिब्यूलेंस इट मीन्स समस्याओं से, कठिनाइयों से भरा पड़ा हो, अंटिल दे मीट देयर गॉड वंस अगेन ऑन द जजमेंट डे, जब तक मनुष्य फिर से जजमेंट डे के दिन, इट मीन्स न्याय के दिन, पुनः भगवान से नहीं मिलता है, तब तक भगवान जो है मनुष्य को भेज दिए हैं कि मनुष्य ऐसा जीवन जिए जो कि पूरे ट्रायल से, परीक्षाओं से, कठिनाइयों से, समस्याओं से भरा पड़ा हो। अब नेक्स्ट समरी वाला सेक्शन आता है। समरी से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक 9 है ना उसकी क्या कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक 9 स्टार्ट विथ मिल्टन्स इन्वोकेशन, की बुक 9 जो हम लोग का स्टार्ट होता है, मिल्टन इट मीन्स ऑथर के इन्वोकेशन से, आवाहन से या फिर वंदना से स्टार्ट होता है टू यूरेनिया। यूरेनिया जो है एक गॉडेस है, देवी है, मतलब वो उन 9 गॉडेस में से एक है यूरेनिया, जिनका कि ना आर्टिस्ट लोग, पोएट लोग या फिर म्यूजिशियन, फिलोसोफर लोग ना जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मिल्टन जो है बुक 9 के स्टार्टिंग में यूरेनिया जो गॉडेस है उनका आवाहन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, टू गाइड हिम, कि देवी आके मुझे गाइड करो, निर्देशित करो, पथ प्रदर्शित करो, इन हिज आर्डरस टास्क, इस आर्डरस टास्क इट मीन्स इस कठिन काम में, ऑफ नरेटिंग एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट एक्यूरेटली, ताकि वो जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना है ना उसको सही तरीके से मिल्टन नरेट कर पाए, सुना पाए, बता पाए। इस वजह से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी हमको पथ प्रदर्शित कीजिए ताकि हम इस इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को अच्छे से सही तरीके से नरेट कर पाए। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ पैराडाइज लॉस्ट का बुक 9 स्टार्ट होता है। अब कहानी पे आते हैं हम लोग। सैटर्न रिटर्न टू द गार्डन ऑफ ईडन, सैटर्न जो है फिर से गार्डन ऑफ ईडन आता है। द नाइट आफ्टर राफेल्स डिपार्चर, मतलब राफेल के वापस जाने के बाद जो है सैटर्न फिर से गार्डन ऑफ ईडन में आया हुआ है। ही एंटर्स टू अर्थ एज ए मिस्ट, इस बार जो सैटर्न अर्थ पे आया हुआ है वो एक मिस्ट के फॉर्म में, एक कोहरे के फॉर्म में, धुंध के रूप में आया हुआ है। एंड सर्चेज ए क्रिएचर, और एक क्रिएचर ढूंढता है, एक जीव ढूंढता है, टू इनहेबिट, ताकि उस जीव का जो है वो आकार ले सके, उस जीव का जो है होता है ना कि एक रूप ले सके। तो इस वजह से यहाँ जो सैटर्न है वो एक जीव ढूंढ रहा है। ही चूजेज द सर्पेंट, और सैटर्न जो है एक सर्पेंट इट मीन सांप को चूज करता है, सिंस इट इज द मोस्ट सटल एनिमल ही कैन फाइंड, क्योंकि उसको लगता है कि ये सबसे सटल, इट मीन सबसे एक तो कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे कठिन, रहस्यपूर्ण या फिर सबसे पतला एनिमल है सांप। तो इस वजह से जो सैटर्न है ना या सर्पेंट को, सांप को चूज करता है कि वो सांप का रूप लेके गार्डन ऑफ ईडन जाएगा। सैटर्न एक्सप्लेन्स दैट, सैटर्न यहाँ पे बताता है कि द मोर प्लेजर ही सीज, कि जितना वो प्लेजर देखता है, जितना वो खुशी देखता है ना, द मोर टॉर्मेंट ही फील्स, तो उतना ही ज़्यादा उसको टॉर्मेंट इट मीन्स दुख का अनुभव होता है। यहाँ पे सैटर्न बता रहा है कि अर्थ पे वो जितना ज़्यादा खुशी देख रहा है, चारों तरफ अच्छाई दिख रहा है ना, तो उतना ही ज़्यादा उसको दुख का अनुभव होता है, उतना ही ज़्यादा उसको बुरा लगता है। He doesn't want to live on the earth or in heaven. सैटर्न जो है ना ही अर्थ पे रहना चाहता है, ना ही हेवन में रहना चाहता है, ना तो उसको स्वर्ग पे रहना है, ना ही उसको धरती पे रहना है। Though he wants to make others experience the same pain that ails him. वो चाहता है कि दूसरे लोग भी जो है ना वही पेन, वही दर्द का अनुभव करे जिस दर्द से वो गुजरा हुआ है, जो दर्द उसको सताई हुई है ना, वो चाहता है कि दूसरे लोग भी सेम दर्द का अनुभव करें। ठीक है, ही एक्सप्लेन, यहाँ पे सैटर्न जो है लाइन यूज करता है जिसको कि हम एज ए कोटेशन लिख रखे हैं, ओनली इन डिस्ट्रॉइंग आई फाइंड ईज टू माई रेस्टलेस थॉट, कि मतलब सिर्फ डिस्ट्रॉइंग में ही मेरे रेस्टलेस थॉट को ईज मिलता है, आराम मिलता है। यहाँ पे सैटर्न जो है अपने बारे में कह रहा है। मॉर्निंग कम्स, अब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, एंड एडम और ईव जो है गो आउट टू टेंड द गार्डन ऑफ ईडन, एडम और ईव जाते हैं गार्डन ऑफ ईडन की देखभाल करने के लिए सुबह सुबह। ईव यहाँ पे सजेस्ट करता है, बताता है, सुझाव देता है कि दे स्प्लिट अप एंड डिवाइड द वर्क, कि उन दोनों को काम को ना बांट लेना चाहिए एक दूसरे के बीच, टू गेट मोर
ऑफ इडन, ताकि काम जो है जल्दी से जल्दी हो सके, गार्डन ऑफ इडन का देखभाल करना या फिर साफ सफाई करना वो जल्दी से जल्दी हो सके, इस वजह से काम को हम लोग बांट लेते हैं। दे गो ऑफ टू डू देयर गार्डनिंग इंडिपेंडेंटली। अब दोनों जो है गार्डनिंग के लिए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स अलग अलग जगहों पे अकेले अकेले। सैटर्न फाइंड्स ईव अलोन एंड फ्लैटर्स हर। अब सैटर्न जो है ना ईव को अकेला पाता है और उसके साथ फ्लैटर करने लगता है, इट मीन्स उसकी चापलूसी करने लगता है, उसकी तारीफ करने लगता है झूठी, ठीक है। सैटर्न ईव को अकेला पाके ये सब करता है। ईव इज अमेज्ड। अब ईव जो है ना वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होती है दैट द सर्पेंट नोज हाउ टू स्पीक, कि सांप को भी पता है कि कैसे बात किया जाए। ये देख के ईव ना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती है एंड आस्क, और पूछती है सांप से, हाउ दिस इज पॉसिबल, कि यह कैसे संभव है। सैटर्न रिप्लाइज दैट, तो यहाँ पे सैटर्न जवाब देता है कि इट इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि ही एट ए फ्रूट, क्योंकि वह एक फल खाया है, फ्रॉम ए ट्री इन द गार्डन, किसी गार्डन में एक ट्री है और उसी से हम फल खाए हुए हैं, इस वजह से हम बोल पा रहे हैं। क्योंकि ईव को जो है बड़ा अजीब लगा कि सांप भी बोल सकता है, बात कर सकता है, इस वजह से सैटर्न जो है कहानी बता दिया कि हम इस गार्डन के एक पेड़ से फल खा रखे हैं, इस वजह से हम बोल पा रहे हैं। He brings her to the tree of knowledge to show her। अब सैटर्न जो है ईव को ट्री ऑफ नॉलेज के पास ले आता है ये दिखाने के लिए कि किस पेड़ का वो फल खाए हुए हैं। ईव एट फर्स्ट, अब पहले तो ईव जो है सेज कहती है सी कैन नॉट ईट फ्रॉम द ट्री, की वो इस पेड़ से नहीं खा सकती। बट सैटर्न परसिस्ट, लेकिन सैटर्न जो है फिर से उस पर दबाव डालता है, आर्ग्यूइंग दैट, ये आर्ग्यू करते हुए, ये बताते हुए कि गॉड एक्चुअली वॉन्ट्स देम टू ईट फ्रॉम द ट्री, कि भगवान भी चाहते हैं कि तुम लोग इस ट्री का फल खाओ। ये बात मतलब सैटर्न जो है अपनी तरफ से ईव को बोलता है। गॉड फॉरबिड्स इट, भगवान जो है मना कर रखे हैं तुम लोग को, ऐसा सैटर्न बता रहा है। ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ही वॉन्ट्स देम टू प्रैक्टिस देयर फ्री विल, कि भगवान चाहते हैं कि तुम लोग अपनी इच्छा से इस पेड़ का फल खाओ। मतलब तुम्हारी इच्छा शक्ति का ना भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इस वजह से भगवान तुम लोग को मना कर रखे हैं इस पेड़ का फल खाने से। तो इस तरीके का जो है कुछ कहानी जो है सैटर्न ईव को बता रहा है। ईव फील्स टेम्प्टेड, अब ईव को पूरा लालच का अनुभव होता है, पूरा उसके अंदर लालच भर जाता है। सी रिचेस फॉर द फ्रूट, वो उस फल के पास पहुंचती है, प्लक इट, उसको तोड़ती है, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड टेक्स ए बाइट, और एक बाइट ले लेती है, मतलब एक होता है ना दांत से एक कट करती है, एक बाइट मतलब एक कोर ले लेती है उस फल का। द अर्थ देन फील्स वुंडेड, और तभी अर्थ को ना वुंडेड फील होता है, अर्थ को ऐसा लगता है जैसे वो जख्मी हो गया है, घायल हो गया है, घायल सी महसूस करती है पृथ्वी। एंड नेचर साइज इन वो, और तभी जो प्रकृति है ना वो आहें भरने लगती है, ठीक है, कहराने लगती है। फॉर दिस एक्ट, इस एक्ट की वजह से, इस कार्य की वजह से ह्यूमन काइंड हैज फॉलन, और फिर मानव जाति का पतन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से हम एक कोटेशन यूज कर रखे हैं। फोर्थ रीचिंग टू द फ्रूट सी प्लग्ड सी इट, मतलब बताया गया कि कैसे वो फल तक पहुंचती है, उसके बाद तोड़ती है उसको और फिर खा लेती है। इफ फर्स्ट फॉलन थॉट इज, और इफ का जो पहला थॉट होता है जब पतन हो रहा होता है, इज टू फाइंड एडम, कि वो एडम को ढूंढने लगती है, एंड टू हैव हिम इट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट टू, और चाहती है कि एडम भी जो है इस फॉरबिडन फ्रूट को, जो फल उन लोगों को मना किया गया है खाने के लिए, उस फल को एडम भी खाए, सो दैट दे माइट बी इक्वल, ताकि वो दोनों इक्वल हो सके, बराबर हो सके, एक जैसे हो सके, ठीक है। एडम एंड ईव ओपन देयर आइज इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, अब एडम और ईव जो है एक अलग ही दुनिया में अपनी आंखें खोलते हैं। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री के फल खाने के बाद, सीइंग ईच अदर्स नेकेड बॉडीज, और एक दूसरे का जब ये लोग बॉडीज देखते हैं दूसरे दुनिया में अपनी आंख खोलने के बाद, तो ये दोनों बात नहीं कि इन दोनों ना बिना कपड़ों के हैं। दे सून रियलाइजेस देयर फैटल मिस्टेक, तभी इन लोग को अपने फैटल मिस्टेक, इट मीन्स घातक गलती का एहसास हो जाता है। ऑफ डिस ओबेइंग गॉड ऑलमाइटी, की इन लोग को पता चल जाता है कि ये सर्वशक्तिमान भगवान का जो है डिसओबे किए हैं, मतलब उनकी आज्ञा का उल्लंघन किए हैं। एंड फील रेपिटेंट ऑन देयर ग्रेव सीन, और ये साथ ही साथ रेपिटेंट इट मीन्स पछतावा का अनुभव करने लगते हैं, पछतावा महसूस करने लगते हैं अपने गंभीर पाप के लिए। द फॉल ऑफ ह्यूमन्स फ्रॉम हेवनली अर्थ, कि जिस तरीके से हेवनली अर्थ से, उस स्वर्गीय पृथ्वी से मनुष्यों का पतन होता है, रिवील्स दैट, वो प्रकट करता है कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट, कि भगवान जो है वो ऑमनीपोटेंट इट मीन्स सर्वशक्तिमान है, एंड ऑमनिशिएंट है, ऑमनिशिएंट इट मीन्स सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं।
एंड डिसओबेइंग हिम, और उनकी आज्ञा का अवहेलना करना या उनकी आज्ञा का पालन ना करना, नेवर ब्रिंग्स गुड रिजल्ट फॉर ह्यूमन काइंड, तो उससे कभी भी मानव जाति के लिए ना अच्छा परिणाम नहीं होगा। कि मानव जब भी भगवान की आज्ञा का अवहेलना करेगा तो ये मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। बिकॉज हिज वर्ड इज ऑलवेज फाइनल, क्योंकि भगवान का ही जो वर्ड है, भगवान का ही जो शब्द है ना, वही फाइनल होगा, वही अंतिम होगा, कि भगवान जो चाहते हैं वही होगा। एट द एंड, अब अंतिम में, बोथ एडम एंड ईव रिकॉग्नाइज देयर सिन, दोनों को अपने अपने पाप का एहसास हो जाता है, एंड रियलाइज, और साथ ही साथ ये लोग रियलाइज करते हैं कि दैट दे हैव लॉस्ट देयर पैराडाइज, कि ये लोग अपना पैराडाइज, अपना स्वर्ग खो चुके हैं। एडम च्यूज टुगेदर टू फिग लिप्स टू कवर देमसेल्व्स, अब एडम और ईव दोनों की बात कर सकते हैं, दोनों जो है फिग इट मीन्स अंजीर के पत्तों को छिलकर अपना शरीर ढकते हैं। एंग्री एंड कन्फ्यूज, ये दोनों एंग्री, गुस्सा भी है, कन्फ्यूज भी है, कि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ एक्चुअली में। दे कंटिन्यू टू ब्लेम ईच अदर फॉर कमिटिंग द सिन, और ये लोग उस पाप के लिए, जो पाप ये लोग किए, उस पाप के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं लगातार। मतलब इस तरह से जो है ये पैराडाइज लॉस्ट का जो है बुक 9 खत्म हो जाता है, कि ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये बुक 9 का समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में है, दस नाउ वी कैन से दैट, कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, के मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट का बुक 9 है, होल्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इट मीन्स अंग्रेजी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हुए है। एंड इट इन्फॉर्म अस, और ये साथ ही साथ हम लोग को इन्फॉर्म करता है, बताता है, ऑफ द ग्रीवियस ट्रेजिडी, उस ग्रीवियस ट्रेजिडी, उस सबसे गंभीर ट्रेजिडी इट मीन्स त्रासदी के बारे में, एंड डाउनफॉल, और उस पतन के बारे में, फेस्ड बाय ह्यूमन काइंड, जिसका सामना मनुष्यों के द्वारा किया गया, ड्यू टू इट्स ग्रीड एंड फुलिशनेस, उनके ग्रीड इट मीन्स उनके लालच की वजह से, और उनके फुलिशनेस इट मीन्स उनके मूर्खता की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया नोट्स वाला सेक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है, तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और पेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक, वो सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।